नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जो कि आपके बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, और यही प्रीवियस ईयर का पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, ये 2022 का पेपर है, जो कि 17 जुलाई को आया हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर हम कराने वाले हैं आपको, ठीक है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए है, और ये कब आया हुआ था? 17 जनवरी 2022 को आया हुआ पेपर है ये। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? बताइए, क्या पंजाब के लोगों का है, गुजरात का है, या उत्तराखंड का है, या छत्तीसगढ़ का है? बताइए बताइए कहाँ का भोजन है ये? कमेंट करिएगा दोस्तों, कहाँ का ये प्रमुख भोजन है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भोजन है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी ये पंजाब का सर्वप्रिय भोजन है। क्या? राजमा चावल और छोले भटूरे। इसके साथ साथ एक और है, क्या है? मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों दा साग, सरसों दा साग। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात का क्या है आपका? बताइए, ढोकला है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें दिया गया है, राजमा चावल छोले भटूरे कहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है? पंजाब के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तिल के लड्डू का तिलकुट एक प्रसिद्ध लड्डू है, जिसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के राज्य से हुई। भुने हुए तिल को काले गुड़ के साथ मिला देने पर और उसमें मूंगफली भी मिलाने पर इसका क्या हो जाता है? एक मिश्रण बन जाता है, और उससे यह लड्डू बनाया जाता है। ढोकला, भाटिया, कड़ी, दाबेली और पात्रा जैसे भोजन कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, जिसमें से प्रमुख क्या है? ढोकला। काफुली उत्तराखंड का पारंपरिक खाना है, जो पालक और मेथी के साथ मिलकर बनाया जाता है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है? बताइए। लाल चीटी की चटनी, लाल चीटी की चटनी फेमस है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड। इसमें आपसे बोला गया है 26 जनवरी 2001, यानी 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं, भुज जो है वो कच्छ जिले में स्थित है, और कच्छ जो जिला है ये कहाँ है आपका? ये आपका गुजरात में है। ये कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। तो आपको तुरंत पता चल गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महाराष्ट्र होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, जम्मू कश्मीर होगा नहीं। एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या है? बरली, बरली चित्रकारी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, क्या है? फूलों की घाटी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बताइए क्या चीज फेमस है? सरसों के तेल में तली हुई मछली, समुद्री मछली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। इसमें कहा गया गुजरात के कच्छ जिले में क्या स्थित है? भुज नामक स्थान है। यहाँ क्या हुआ था? 26 जनवरी 2001 को क्या आया था? भूकंप आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इस भूकंप में क्या हुआ था? कम से कम 20,000 लोगों की क्या हो गई थी? जान चली गई थी, और हजारों लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला गया है, नीचे दिए गए किस राज्य में, यानी अब आपको इनमें से राज्य बताना है, गांव के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर कह दो, या 10 से 12 फुट कह दो, बात एक ही है, ठीक है। बात एक ही है। और जैसे ही आपसे बांस के खंभों की बात होती है, तुरंत आपके दिमाग में एक ऑप्शन आ जाता है, वो क्या है आपका? वो क्या होता है आपका? असम। क्या है वो? असम है। ऊंचे बने होते हैं। इन घरों की जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं? ढालू नुमा होती हैं, और फर्श और दीवारें किसकी बनी होती हैं? लकड़ी की बनी होती हैं। आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा की है, असम की है, केरल की है? बताइए कहाँ की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ की है? असम की है।
असम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है? बिहू। क्या है? बिहू लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली, ठीक है। केरल, केरल की बात करते हैं, शांत घाटी, केरल की शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी कहां स्थित है? शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, और उससे भी पहले इसमें इंपॉर्टेंट ललन टॉप प्रश्न दिए गए हैं। असम के लोग कहां रहते हैं? बांस के खंभों पर बनाकर घर रहते हैं। टेंट हाउस को क्या बोलते हैं? प्रीमियर इमारत कहते हैं। बंगला किसे बोलते हैं? सबसे ऊपरी मंजिल, बड़े बरामदे वाला घर, ठीक है। स्टूडियो रूम किसे कहते हैं? इसमें एक रूम होता है, एक किचन होती है, और अलग से बेडरूम या लिविंग रूम नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 432, यानी जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? 432 किलोमीटर है, ठीक है। कहां से? दिल्ली से और कानपुर रेलवे स्टेशन तक की। अब कोई ट्रेन जो है वो 16 दिसंबर 2021 को रात को कितने बजे कानपुर से प्रस्थान करेगी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 यानी अगले दिन 17 दिसंबर 2021 को सुबह 5:45 पर पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये 21:45 और ये कितना 5:45 के टोटल समय कितना होगा आप जानते हो, 21 ये 45 हो गया, ठीक है। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका करेक्ट टाइम 24 घंटे का हो गया होगा। 24 घंटे के बाद फिर ये 1 से शुरू हुआ होगा और कहां तक गया होगा? 5:45 तक। तो 5:45 तक तो यहीं से हो गया, 5:45 सीधा सीधा 5:45 हो गया। और यहां से यहां तक का कितना हो गया इसको आप पहले काउंट कर लो, और इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2:15 कितना हो जाएगा? 2:15 हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल कितने घंटे आ जाएगा? 8 घंटे आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि आपका जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? टाइम आपका कितना हो जाएगा? टाइम आपका टोटल हो जाएगा 8 घंटे हो जाएंगे, यानी जो आपका टाइम है वो कितना है? 8 घंटे हो गए, ठीक है। 8 घंटे हो गए। अब आपसे पूछा गया उसकी औसत चाल, और चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है, तो ठीक है। तो आप जानते हो जब चाल निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? यहां रखिएगा वैल्यू, यहां जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा देखिएगा। डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 432, और टाइम कितना है आपको? 8, और 8 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका? ये आप देखिए 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, क्या आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, और ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते गया है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले का मानचित्र पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर, यानी आपको 1 सेंटीमीटर में कितना बोला है? कितने मीटर है? 110 मीटर है, ठीक है। यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है? इतने सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है आपकी? इतनी है। तो 15.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी? तो 15.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ 110 गुणा 15.5 मीटर गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1705 मीटर। अब 1705 मीटर आ गया। इन दोनों की बीच की वास्तविक दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। क्या है? वास्तविक दूरी। लेकिन यहां किलोमीटर में दी रखी है, लेकिन मैंने किस में निकाल दी है? मीटर में निकाल दी है। तो ये क्या है? मीटर में है। तो जब इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा, जब आपका ये कितना है 1705, ये आपका क्या है? मीटर है। इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1/1000 से क्या करूंगा? इसमें भाग कर दूंगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.705 क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा? 1 पॉइंट देखो किस में दिया गया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर
हो जाएगा। यहाँ पॉइंट गलत दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पॉइंट होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है कि मुक्तापुर पोशमपल्ली जिले का एक गांव है जिस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर रहते हैं, बुनकर यानी बुनाई का काम करके रहते हैं। उनके द्वारा बुने हुए कपड़ों को पोशमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का एक भाग है? बताइए, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का है या पश्चिम बंगाल का है? बताइए कहाँ का है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे बोला गया नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष दिखाई देता है, यानी एक ही प्रकार के खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। अब वो आपको बताना कहाँ है, कांदाहार में है, कराची में है, बर्लिन में है, अबू धाबी में है? बताइए कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कहाँ है ये? अबू धाबी में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, खजूर की खेती कहाँ होती है? एक आपकी राजस्थान में होती है, एक आपकी कहाँ होती है? राजस्थान में होती है, और दूसरी आपकी कहाँ होती है? गुजरात में होती है। कहाँ होती है? गुजरात में होती है। अबू धाबी की ये जो भाषा है वहां की, वो क्या है? अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ ललन टॉम प्रश्न है। अबू धाबी एक प्रकार का क्या है? खजूर नहीं होगा, खजूर होगा। क्या होगा? खजूर। खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं अबू धाबी में। भारत में खजूर की खेती राजस्थान और गुजरात में होती है, ये भी ठीक है। अबू धाबी के लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं। खजूर इस क्षेत्र का सबसे आम फल है। आम फल का मतलब बहुत ही मामूली फल है जो हर जगह मिल जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम वृक्षारोपण होता है, यानी वृक्ष बहुत कम उगते हैं। यह एकमात्र पौधा है जो रेगिस्तान में उग सकता है, खजूर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। आपसे इसमें बोला गया है कि भोपाल जो है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में स्थित है। तो आपने क्या लिखा? भोपाल लिखा, और उससे भी पहले क्या लिखा? गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है? यहाँ है आपका गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर कहाँ है आपका? यहाँ है। और इसके ठीक पूर्व में क्या स्थित है? भोपाल। क्या है? भोपाल। और बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में स्थित है, और जो बेंगलुरु है वो यहाँ स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु दक्षिण में स्थित है। बेंगलुरु दक्षिण में स्थित है। तो आपसे पूछा बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा, अगर इसके सापेक्ष जो है इसकी दिशा क्या होगी, तो आपको क्या करना है? यहीं पर ही एक मैप बना देना है। तो ये क्या है आपका? उत्तर में, और इधर क्या है आपका? पश्चिम में। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे बोला गया है पीतल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। बताइए, यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। बताइए, देखिए टिन का समांगी मिश्रण नहीं है, यह किसका मिश्रण है? कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण क्या है? आपका पीतल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे बोला है हमारे देश के एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका, टेपियोका की कहीं पे भी बात आ जाए तुरंत आपको क्या लगाना है? केरल। क्या लगाना है? केरल। और केरल में ही क्या है आपकी? शांत घाटी। क्या है? शांत घाटी। ठीक है, अपने आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। वह राज्य कहाँ है? आपने तुरंत लगा दिया केरल। यहाँ का महत्वपूर्ण वो नृत्य क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान है। ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, देखिएगा। कर्नाटक का प्रसिद्ध भोजन, प्रसिद्ध भोजन क्या है? कोरी है, रस्सी गस्सी है, मैसूर है, पाक है, नीर है, डोसा है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध भोजन क्या है? इडली, सांबर, डोसा। ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और एक वड़ा, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भोजन है तमिलनाडु के। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला है चांगपा आदिवासी के लोग, जो चांगपा आदिवासी के जो लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, यह बड़े त्रिकोणी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं और इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, बताओ
1000 साल पुराना है, लगभग 800 साल पुराना, लगभग 100 साल पुराना, या अत्यंत आधुनिक। आधुनिक का मतलब नया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। ये जो है 1000 से भी ज्यादा साल पुराना है। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इसमें बोला गया है चांगपा आदिवासी के समुदाय मुख्य रूप से कहां है, जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसूचित जनजातियों में से एक है। चांगपा, यहां चंपा लिखे, चांगपा होगा, क्या है चांगपा। चांगपा मूल का एक बंजारा मानव समुदाय है जो भारत के लद्दाख के चांगथंग इलाके में बसते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 12 की। इसमें बोला है हमारे देश यानी भारत की, किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। राज्यों की संख्या है, बताइए क्या 30 है, 28 है, 26 है, 27 है, बताइए क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक, बी के साथ में लॉक हो जाएगा। कितने आपके भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है, आपके उत्तर प्रदेश की है। भारत का सबसे बड़ा साक्षर वाला जिला कौन सा है आपका, साक्षर वाला राज्य कौन सा है आपका, केरल है। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है, राजधानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया, नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनना है हमें जिनके सभी राज्य बंगाल की खाड़ी पर है। सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, बंगाल की खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी। अब आपको बताना है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो केरल तो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित नहीं है, ना ही महाराष्ट्र है, तो ये तो वैसे ही कट गए, तो ये वैसे ही कट गए। अब चेक करते हैं, चलिए मैप में से देखते हैं आप। इसमें आपको दिया गया है पहला आपका कौन सा, उड़ीसा स्थित है बंगाल की खाड़ी में, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरा आपका कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन टिक लगाइए, कौन सा है आपका, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है, ये 3 जो है कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है चेराओ कहां का लोक नृत्य है, बताइए उड़ीसा का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है या मिजोरम का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ये कहां का लोक नृत्य है, ये आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। बात करते हैं असम के लोक नृत्य की, ये इसका कहां है, इसका क्या है, बिहू है, इसका क्या है, बिहू है। छत्तीसगढ़ का क्या है, पंती है, छत्तीसगढ़ का क्या है, पंती है। और एक है काका हार, क्या है, काका हार, यहाँ का क्या है, इंपॉर्टेंट नृत्य है। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा का कौन कौन सा लोक नृत्य है, एक आपका सजाना है, क्या है, सजाना है, और दूसरा आपका कौन सा है, नचनी, क्या है, नचनी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू का भी और एक और लिख लो, जो बिहू है ये असम का है, एक और होता है जिसका नाम क्या है, भोर, क्या है, भोर। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। चेराव नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। नचनी, छोलाई, साजाना लोक नृत्य कहाँ है, उड़ीसा का है। बिहू, बोर, ओजापली लोक नृत्य कहाँ के, असम के हैं। पंथी, कक्सार, गेंडी ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें बोला हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा है, सूखा है, समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब भी बात हो जाए ठंडे रेगिस्तान की तो आपको एक ही ध्यान रखना है, वो क्या है आपका, लद्दाख, क्या है, लद्दाख है। आगे बढ़िए, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ के ढके पर्वत हैं, सूखे ठंड सपाट मैदान है। यहाँ क्षेत्र, यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है ये आपको बताना है। बताइए, मेघालय का होगा नहीं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग पाई जाती है, इसे अटल टनल भी कहते हैं। लेह लद्दाख क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में क्या है,
सरसों के तेल की क्या खाते हैं? सरसों के तेल से बनी हुई समुद्री मछली। कहाँ खाते हैं? आपके जम्मू कश्मीर में खाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें आपको बोला राहुफ जो है वो जम्मू कश्मीर का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? शादी है। क्या है? शादी सुख मिनसेम लाहो, ये क्या है? लोक नृत्य मेघालय का है। होजगिरी, गारिया और झूम ये कहाँ के हैं? त्रिपुरा के लोक नृत्य है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है। अनुरूप है, एकल विषय है, एकीकृत है या पाठ्य आधारित है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी एकीकृत है। इसकी प्रकृति कैसी है? एकीकृत प्रकृति है। करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सिखाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? बताइए कौन सा है? सीखने के लिए स्कूल घर समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बात सही है। किताबी शिक्षा का प्रस्थान करना, ठीक है, ये पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। स्कूल में बच्चों के जीवन को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, भ्रमण कराना चाहिए, यानी दूसरा पहला नहीं होगा, पहला इसमें भी, पहला इसमें भी, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18 है। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया गया है देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य हो सकता है ये आपको बताना है। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के सम संबंधों में बच्चों की जिज्ञासा रचनात्मक का पोषण करना, बात सही है, जिज्ञासा की बात हो रही है, पॉजिटिव वर्ड मिल गया। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, बात सही है। बच्चों को खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करना, यह भी ठीक है। बच्चों के ज्ञान का एक निश्चित निकाय प्राप्तिकर रूप से देखना, यह गलत हो जाएगा यहाँ, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है। तो पहला दूसरा तीसरा इन दोनों में दिया गया है, ये गलत हो गया है, यहाँ इसका चौथा कर लीजिए और पहला वाला जो ऑप्शन है उसे करेक्ट कर लीजिए, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें बोला गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। यह बाल केंद्रित होती है, यह किताबी होती है, इसमें शिक्षक के रूप में शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि शिक्षार्थी को दंड दिया जाता है, गलत हो गई। शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, किताबी केंद्रित होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20। इसमें आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्यों चुनौतीपूर्ण है ये आपको बताना है। बताइए क्यों चुनौतीपूर्ण है, बताइए। तो इसमें साहब आपको चेक करना है, ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करिएगा कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर गलत हो गया, आप धारणाओं गलत हो गया। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने का एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। रचनात्मक की बात हो रही है, करके सीखने की बात हो रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? बताइए। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे ईवीएस सीख सकें, और अधिकतम सुविधा कौन प्रदान करता है ये आपको बताना है। क्या संदर्भ पुस्तकें करती हैं, कहानियां और आख्यान करते हैं, पाठ्य पुस्तक परीक्षा विवरण, देखिए विवरण गलत है, परीक्षा गलत है, संदर्भ गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? बताइए कौन सा पाठ्यक्रम का विषय है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा पाठ्यक्रम का विषय है, ये तो आपने पढ़ा भी है। हमारा स्वभाव ये है नहीं है, जल संरक्षण है नहीं है, परिवहन के साधन है नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ विषय का मतलब क्या है? थीम। क्या है थीम में? क्या है? मित्र और परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे बोला गया है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को
करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये चार आपके क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट करने हैं। बताइए, करेक्ट बताने हैं। साइकोमोटर कौशल विकसित करना, करेक्ट बात है। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करना, यानी जोड़कर तोड़कर उसी चीज को दोबारा बनाना। करके सीखने की बात हो रही है, ये भी सही, ये भी सीखे। याद रखने की बात हो गई, गलत हो गया, यानी फोर्थ वाला रॉन्ग होगा, पहला दूसरा तीसरा सही होगा। यहाँ पे भी गलत हो गया, इसको चौथा कर लीजिए। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में आपसे को कहा गया है बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, बताइए कैसे दी जा सकती है, ये आपको बताना है। गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, सही बात है भाई, गतिविधि तो आयोजित करनी चाहिए, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, सीख दी जा रही है, तो गतिविधि की कैसे बात आ जाएगी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित करनी चाहिए, चर्चा आयोजित करोगे जब तो आप सीख दोगे। शिक्षक द्वारा बच्चों को स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधि संचालित की जाती है, बात सही है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह तारों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा देना, ये भी बात सही है, यानी दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे बोला गया है पौधों के बारे में अब आपको बताना है। पौधों के बारे में अब आपको करेक्ट बताना है कि क्या होगा, इसमें आपको बताना है। देखिएगा, विषय पौधों के बारे में बताना है, पढ़िएगा पहले इसको अच्छी तरीके से। पौधे के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, बात सही है। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन गलत हो गया, आमंत्रित व्याख्यानों गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 26। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी है, संसाधन हो सकता है। बताइए अधिकतम कौन सा संसाधन उपयोगी है। देखिए, समाचार पत्रों से हम सीखते हैं, सर्वेक्षण से सीखते हैं, बट ट्विटर से नहीं सीखते, समुदाय के सदस्यों से भी सीखते हैं, यानी तीसरा नहीं होगा इसमें, तीसरा इसमें और इसमें गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। इसमें आपसे बात कही गई है भोजन की। थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सर्वेक्षण द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाएं। बताइए कौन सा इनमें से होगा करेक्ट, बताइए। देखिए, यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाएंगे ये गलत हो गया, भ्रमण वाला तीसरा करेक्ट होगा। यदि सर्वेक्षण करेंगे ये भी सही होगा, समुदाय सदस्यों के माध्यम से ये भी सही है, यानी पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला गलत होगा, चौथा वाला गलत होगा, इसमें चौथा दिया नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है, बताइए। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बताइए, सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी बात पॉजिटिव ही हो रही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी। ईवीएस सिखाने का एकमात्र प्रभावी रणनीति है, गलत हो गया, यानी चौथा नहीं होगा, इसमें दूसरा है नहीं है, इसलिए यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला गया है आकलन में स्व आकलन है, बताइए आकलन में स्व आकलन है क्या, सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है। कहीं पे भी स्व की बात आ जाए तो समझ लेना क्या है, सीखने के रूप में आकलन होता है, यानी डी वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वयं सीखने की बात हो रही है और स्वयं हमेशा रूप से ही सीखते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, बताइए दर्ज जो जानकारी है उसका प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बात सही है। बच्चे की सीखने की प्रगति
रिपोर्ट विकसित करने के लिए। रिपोर्ट को विकसित थोड़ी ना करते हैं, बच्चों की जानकारी को विकसित करते हैं। बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज, ये गलत हो गया। स्कूल का रिकॉर्ड वो तो पोर्टफोलियो में हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आगे आपके नेक्स्ट डे प्रीवियस ईयर के पेपर और डेली अब आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।